बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 30 जुलाई मंडे के लिए। इस वीडियो के अंदर हम मार्केट का वीकली रिव्यू भी चेक करेंगे कि मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस कैसी रही, करंट वीक कैसा रह सकता है, और स्टॉक भी डिस्कस करेंगे कल के लिए, डे ट्रेड के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जनाब, KSE 100 इंडेक्स के अंदर जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, लास्ट व्यू के अंदर आपको मैंने कहा था कि मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, और मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई 10 जुलाई फ्राइडे को, और मार्केट ने वीक के एंड के अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए अपनी क्लोजिंग जो जनाब डे की वो पॉजिटिव सेटल की है। 1,82,241 के ऊपर सेशन क्लोज हुआ। 982 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। वॉल्यूम की बात की जाए ना, 412.97 मिलियंस के वॉल्यूम लगे, जो कि थर्सडे की निस्बत लोअर हैं। फ्राइडे को जो इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया जनाब 1,83,477 का किया है, और जो लो पोस्ट किया 1,81,880 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 1,81,259 के अबाव रही। कंपनीज़ की बात की जाए, 68 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 31 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज़ रहीं। अच्छा जनाब, मार्केट में जो उतार चढ़ाव रहे, इसकी वजह आप सबको मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि इसकी वजह है ट्रंप, जो कि ना एक वार ट्रेडर है और ऑयल को पंप एंड डंप करता है, और उसी वजह से जनाब वो अपनी जो है अर्निंग करता है, गेन करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है। इसी ने जनाब कुछ दिन पहले वार्न किया, ईरान पे स्ट्राइक किया। उसके बाद इसने जनाब जो है वेडनेसडे के बाद थर्सडे को ये कहा कि जो है वो जंग इतने बड़े पैमाने पे नहीं फैलेगी, और एक लिमिटेड जो है वो वार चलेगी, जिसके वजह से मार्केट में दोबारा जो है वो चढ़ाव नज़र आया, मार्केट में पॉजिटिव नज़र आई। अब वीकेंड के ऊपर अगेन जनाब इसने स्ट्रेट ऑफ हार्मस के ऊपर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स किए, और ईरान ने भी जनाब रिटेलिएशन दिखाते हुए जो है वो उसके बहरीन, कुवैत के ऊपर और ख़ास करके जॉर्डन के ऊपर US के जो मेजर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो व्हाट्सअप चैनल के ऊपर व्हाट्सअप का जो व्हाट्सअप है हमारा, उसके ऊपर मौजूद है प्रीमियम ग्रुप है ट्रेड लाइन्स चैम्पियन। इसमें आप देख सकते हैं कि ना मैंने तकरीबन सुबह 9:48 के ऊपर अपडेट दी थी कि US ईरान वार लाइव अपडेट, ईरान डिस्ट्रॉयज US जॉर्डन कमांड यूनिट, MQ-9 ड्रोन हैंगर, एक्सप्लोशन रिपोर्टेड इन UAE, कतर, दोहा एंड अबू धाबी। तो जनाब इन सब रीजन के अंदर जो है वो ईरान ने अटैक किया है और इसको US के बेसिस को टारगेट किया है। तो जनाब एस्केलेशन अभी तक कंटिन्यू है, यहाँ पर अभी तक कोई हमें कमी होती नज़र नहीं आई है, लेकिन एक लिमिटेड जो है ना वार अभी भी कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है। अब बात की जाए ना टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, तो एडवांस में नंबर 1 पे मीज़ान बैंक रहा, जिसने 206 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। सेकंड नंबर पे रहा UBL, जिसने इंडेक्स के अंदर 154 पॉइंट ऐड किए। HBL ने 103 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा MCB ने 61 पॉइंट ऐड किए। AKBL ने 51 पॉइंट ऐड किए। JVDC ने 42 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है साजिद, जिसने 25 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा सर्वी ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा HMB ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए। SNJP ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए। महत ने 14 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 571 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। सीमेंट सेक्टर ने 116 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस ने 58 पॉइंट ऐड किए, और पेपर ने ना 42 पॉइंट ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है लेदर सेक्टर, जिसने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्सटाइल ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए। सिंथेटिक ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए। टोबाको ने 3 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं फ्राइडे के टॉप 5 एक्टिव स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम मीटर्स की। नंबर 1 पे रहा सिनर्जी,
इसने ₹9.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। सेकंड नंबर पे KEL, थर्ड नंबर पे WTL, फोर्थ नंबर पे TSBL और पाँचवें नंबर पे रहा PRL। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है FPJM, सेकंड नंबर पे DBCI, थर्ड नंबर पे आता है TSBL, फोर्थ नंबर पे JTM, पाँचवें पे आता है ACRT सर्ट। टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है TCOP2, उसके अलावा DFSM, थर्ड नंबर पे PINL, फोर्थ नंबर पे NTM, पाँचवें नंबर पे FSWL। बात करें बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल की, तो कल 13 जुलाई मंडे को 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। FCCL, GCWL, ACPL, TPLI और इसके अलावा BF बायो। अच्छा जनाब, मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चाइना रिजेक्ट्स पाकिस्तान रिक्वेस्ट टू वेव बिलियंस इन पेंडिंग सी पैक ड्यूज। तो जनाब, चाइना ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी है सी पैक के हवाले से, जो कि बिलियंस के ड्यूज थे। तो जनाब, डेफिनेटली एक नेगेटिव ट्रिगर है ओवरऑल देखा जाए तो। और ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम नज़र आया कि चाइना ने पाकिस्तान की कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट की है। अच्छा जनाब, मुफ्ती तकी उस्मानी के बाद जिन्होंने कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो हराम है, अब जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान का बयान सामने आया है। क्रिप्टो नॉट लीगल, गोल्ड ट्रेडिंग इज़ रॉन्ग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मतलब इनकी नज़र में गोल्ड ट्रेडिंग भी जो है वो रॉन्ग है। अच्छा जनाब, UAE जिसको मुसलमान कंट्री कहते हुए भी शर्म आती है, इसने ईरान US वार के अंदर खुल के जनाब इसराइल का और US का जो है ना साथ दिया है। और जो जनाब जो ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी, उसमें बहुत बड़ी सपोर्ट की है और ईरान ने जनाब इसी वजह से UAE को टारगेट किया है। अब ये सारी बातें मीडिया के अंदर अब खुल रही हैं, जो कि पहले मजलूम बना हुआ था UAE, कि देखें कि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम मुसलमान मुल्कों को भी टारगेट कर रहा है ईरान। अब ईरान क्यों टारगेट कर रहा था जनाब, इसकी वजह आपके सामने अब सामने आ रही है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के IT सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है वो 4.5 US बिलियन तक पहुंच चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, आमिर एशिया स्पेसिफिक पुश। जनाब, पाकिस्तान और US के बीच में जो ट्रेड टॉक थी वो प्रोग्रेसिव रही, ऐसा कहना है एफओ का। US और ईरान टेंशन की लेटेस्ट अपडेट 29 मिनट्स पहले की ना न्यूज़ है। US स्ट्राइक्स ईरान, तेहरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज्ड, गल्फ स्टेट्स हिट। तो जनाब, ईरान ने जो है वो सॉरी US ने ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर जो है वो फायर किए हैं, मिसाइल फायर किए हैं, अटैक किया है। और स्ट्रेट ऑफ हार्म जो है ना वो क्लोज हो चुकी है, ऐसा कहना है गल्फ स्टेट्स हिट। अब जनाब, बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले डेली चार्ट की बात करेंगे, उसके बाद वीकली चार्ट की पोजीशन भी आपके साथ रखूँगा। तो जनाब, इंडेक्स की पोजीशन फ्राइडे को पॉजिटिव रही, लेकिन जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है, पॉजिटिविटी के बावजूद एक गैप ओपनिंग तो हुई है, लेकिन अब इंडेक्स की जो पोजीशन रही है फ्राइडे को वो तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग शो कर रही है। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक की जो बॉडी है उसका जो अपर शेडो है इसके ऊपर गौर करेंगे, तो अपर शेडो का लॉन्ग होना इस बात की इंडिकेशन है कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की गई है, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है। तो जनाब, मेरे ख्याल से मार्केट की पोजीशन पॉजिटिविटी के बावजूद अभी भी हाईली अनसर्टेन है। और इंडेक्स के पास अब डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, जो कि इंडेक्स ने मैनेज की हुई है 1,82,185 की। नेक्स्ट बनती है 1,80,599 की। रेजिस्टेंस की बात की जाए, फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,84,726 की है। नेक्स्ट बनती है 1,86,637 की। वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना फ्राइडे था, वीक एंड था, तो वॉल्यूम लो लग सकते हैं। 412.97 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। अच्छा जनाब, अभी तक मैंने आपके साथ जो न्यूज़ शेयर की हैं, तो आपके सामने पोजीशन है कि अभी तक जनाब US और ईरान के बीच में स्ट्राइक्स और एक्सचेंज ऑफ अटैक्स कंटिन्यू हैं और इसमें किसी भी वक्त तेज़ी आ सकती है, जो कि एक डेफिनेटली नेगेटिव ट्रिगर होगा और आयल की प्राइसेस दोबारा शूट अप हो सकती हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको यही जो सजेस्टेड है
कि आप हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। कम से कम जनाब जिन लोगों के पास हाई क्वांटिटी बाई की हुई है, बड़ी क्वांटिटी बाई की हुई है, अपनी पोजीशन खुदा के लिए रिड्यूस करें। फिर ये मत कहें कि हम यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, मार्केट आपको मौका दे रही है। मार्केट मैंने फ्राइडे को भी अपने ग्रुप के अंदर अपने क्लाइंट्स को यही कहा था कि मार्केट आपको सेफली प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट करने का मौका दे रही है, तो इसको अवेल करें। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की। अच्छा जनाब, KAC 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन आफ्टर 4 वीक्स, मतलब 4 वीक की पोजीशन रही, पिछले 4 वीक्स की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रही। उसके बाद जनाब ये जो बुल की विनिंग स्ट्रिक थी यहाँ ब्रेक हुई है और इंडेक्स ने वीकली क्लोजिंग नेगेटिव सेटल की है। बेरिश दोजी कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप गौर करें तो लास्ट वीक की कैंडल स्टिक ने प्रीवियस वीक की कैंडल स्टिक को तकरीबन 50% तक जनाब जो है वो कवर किया हुआ है। मतलब डार्क क्लाउड कवर्ड जनाब कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो वीकली चार्ट की पोजीशन नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है और पिछले वीक्स की पोजीशन जो हमें बता रही है चार्ट के ऊपर, इंडेक्स ने पिछले वीक्स के अंदर काफ़ी सारे गैप छोड़े हैं। मुझे तो जनाब एक यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, ये गैप भी आज नहीं तो कल फिल होना है, जो कि ना क्लोज़ होगा तकरीबन फिल होगा 1 लाख तकरीबन 68,000 के आसपास। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए, वीकली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए और हालात को देखते हुए यही बेहतर है, यही मुनासिब है कि अगर आप डे ट्रेड की पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं और लो क्वांटिटी के साथ काम करें, क्योंकि अभी तक पोजीशन अनसर्टेन है। किसी भी वक्त जनाब इन हमलों के अंदर तेज़ी आ जाएगी तो फिर मार्केट आपकी यहाँ पर मज़ीद डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, लेकिन ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जनाब ये कुछ कुछ दिन और मज़ीद जनाब जो है इसके अंदर हम लोग के अंदर तेज़ी आएगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए वीकली चार्ट की पोजीशन, डेली चार्ट की पोजीशन, मैं आपको यही कहूँगा फ़िलहाल सेल के ऊपर रहें। जहाँ हाई साइड के ऊपर मौका मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ। करते हैं स्टॉक की। स्टॉक की सबसे पहले बात करेंगे टॉप 1 कंट्रीब्यूटर मीज़ान बैंक की, MEBL की। मीज़ान बैंक का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और पिछले दिनों की करेक्शन के बाद यहाँ से ट्रेंड रिबाउंड हो रहा है और अबाउट टू स्टोमक भी कह सकते हैं, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं, लेकिन अबाउट टू स्टोमक जो है ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो जनाब अबाउट टू स्टोमक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और इंडेक्स ने अच्छी क्लोजिंग देते हुए 557 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अब इसके पास शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है वो 562 रुपये, 563 रुपये 90 पैसे की है। सपोर्ट की बात की जाए तो ना 550 की सपोर्ट बनती है और चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ना उसको देख के लग रहा है कि अपने प्रीवियस हाई 582 को रीटेस्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था जनाब जुलाई का मंथली टारगेट मीज़ान बैंक का 585 का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मंथ की क्लोजिंग से पहले ही, बल्कि 15 जुलाई से पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, आईट्रांस की, जिसने जनाब जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने का भी डिसाइड किया है। 10 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस रखी है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर इसने फ्राइडे को पीसीस को इन्फॉर्म भी किया है। तो जनाब काफ़ी अच्छी पोजीशन रही, गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन बन रहा है वो रीजन मैं आपके साथ हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब इस रीजन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस रीजन है, जो कि बनता है ना 44 रुपीज़ 5 पैसा का रीजन, जिसको इसने टेस्ट किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। इस बार भी ना क्लोज 42 रुपीज़ 90 पैसा के ऊपर हुआ है। तो मतलब जनाब ये 44 से लेके अपनी अच्छी सपोर्ट 39 रुपीज़ 35 पैसा के बिलो जो है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब 39 से लेके 44 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 44 को मैनेज कर जाता तो 46 रुपीज़ 20 पैसा तक जा सकता था। तो जनाब यही रेजिस्टेंस अभी तक बरकरार है। क्लोजिंग अच्छी हुई है और गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम जो है जनाब 4.35 मिलियन का लगा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग देना फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब इस बार 44 रुपीज़ को मैनेज कर जाए और 46 तक चला जाए। तो अगर आपको वीकनेस पे मिल जाए तो ज़रूर बाय करें। इस स्टॉक के अंदर मुझे कल मंडे को 13 जुलाई को कुछ अट्रैक्शन नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये परफॉर्म कर सकता है।
करते हैं पेनी स्टॉक की, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड TSBL, जिसका सिंबल है, जो कि ना पिछले दिनों से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर शामिल भी हुआ है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी हमें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स इसके अंदर इन हैं। अगर वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पे चेक करें चार्ट के ऊपर, तो ना आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। 38.32 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। 1 रुपया 99 पैसे का अपना लो पोस्ट किया और 2 रुपये 2 पैसे का हाई पोस्ट करते हुए 2 रुपये 6 पैसे का हाई पोस्ट करते हुए 2 रुपये 2 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा ना, अब TSBL के हवाले से मैं काफ़ी दिनों से, मतलब बाकी काफ़ी मंथ से, तकरीबन 5-6 मंथ से यही कहता हुआ नज़र आ रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ना आप इस स्टॉक को आप बाय करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप ये स्टॉक, ये रीजन आप पूरा चेक करें। अगर आप खुद चेक करें तो जनाब आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पर ये अक्यूमुलेट हो रहा है। अक्यूमुलेशन जनाब इंडिकेट हो रही थी जब ये 1 रुपया 70 पैसे, 1 रुपया 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि पोजीशन होल्ड करें। इसके अंदर मुझे अट्रैक्शन नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जनाब कि इसके अंदर कभी भी स्ट्रेंथ आएगी और अपना फर्स्ट गेप जनाब जो यहाँ पर बनता है 3 रुपये 20 पैसे की प्राइस, जहाँ पर जाके जनाब ये इस गेप को ज़रूर फिल करेगा। ये गेप यहाँ पर रहा हुआ है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने टारगेट दिया है कम से कम 3 रुपये 20 पैसे का। 3 रुपये 20 से लेके 3 रुपये 30 पैसे तक ये जा सकता है। अगर आप इसके अंदर 2 लाख रुपए लगाते हैं, 1 लाख शेयर बाय करते हैं और आपको 1 लाख दे देता है 5-6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर भी, तो बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से जनाब अच्छी क्वांटिटी लेके आप इसके अंदर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक आपका अमाउंट भी डबल कर सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जनाब चार्ट की पोजीशन को देखते हुए कि जनाब ये स्टॉक 8 रुपीज़ तक भी जा सकता है और अच्छी पोजीशन लग रही है काफ़ी। चार्ट के ऊपर बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जनाब इसके पास बाइंग करके पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी कहीं नहीं जा रही। ठीक है ना। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए TSBL के अंदर भी आपको स्विंग की पोजीशन सजेस्टेड है। कम से कम अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं स्विंग का, मतलब एक वीक की पोजीशन ले रहे हैं, तो 2 रुपये 20 पैसे तक जा सकता है। इसके पास शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 2 रुपये 13 पैसे से लेके 2 रुपये 22 पैसे की बनती है। सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब अच्छी सपोर्ट 1 रुपया 99 पैसे की है। अगर सपोर्ट पे मिल जाए तो बेशक एंट्री करें। अगर आपने इसके अंदर 2 लाख लगा दिए, स्विंग ट्रेड की पोजीशन ली और टारगेट बन जाता है 2 रुपये 22 पैसे का, तो 25,000 आपको दे सकता है। कोई बड़ा तो जो है कम से कम अगर गेन किया देखा जाए तो 25,000 का गेन 2 लाख के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एक हफ्ते के लिए। तो अच्छी पोजीशन है, वॉल्यूम अच्छे जनरेट कर रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे बन रहे हैं, तो कम से कम आप 2 रुपये 22 पैसे का टारगेट इसके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।